जिन्होंने मेरे ऊपर 2 महीने बाद 2017 में गोली चलाई, उन लोगों ने फिर जान से मारने की धमकी भी दी थी। प्लानिंग चल रही है, एसीपी साहब से मुलाकात हुई है व्यापारियों की। एसीपी साहब ने निर्देश दिए हैं जो जल्दी अप्लाई होंगे। 2-3 घंटे का टाइम मांग रहा है। अभी हमने एप्लीकेशन नहीं दी, उसके बाद एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं पुलिस। साइबर सिटी के कस्बा सोहना में उस समय अपने आप को हाईटेक बताने वाली पुलिस के दावों की पोल खुल गई, जिस समय दिन दहाड़े मोटरसाइकिल सवार नकाबपोश एक हमलावर ने बेखौफ होकर रंगदारी के मामले में गवाह व रेस्टोरेंट के संचालक के ऊपर फायरिंग कर उसे जान से मारने का प्रयास किया। हालांकि गनीमत ये रही कि हमलावर द्वारा एक के बाद एक लगातार 2 बार की गई फायरिंग में रेस्टोरेंट संचालक रेस्टोरेंट में काउंटर के नीचे लेट गया, जिससे वहां बाल बच गया और गोली रेस्टोरेंट के काउंटर में जाकर लगी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मोटरसाइकिल को लेकर गुरुग्राम की तरफ भाग गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने हमलावरों द्वारा चलाई गई गोली के खाली खौल को बरामद करते हुए क्राइम टीम को भी मौके पर बुलाया, लेकिन पुलिस हमलावर को काबू करने में कामयाब न हो सकी। हालांकि वारदात को अंजाम देने वाला मोटरसाइकिल सवार आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फिलहाल पुलिस ने मौका मुआयना करने के बाद सीसीटीवी के आधार पर हमलावर की तलाश शुरू कर दी है। दुकान पर खड़ा था, थोड़ी भीड़ सी लग रही थी, बच्चे रहते हैं दुकान पे वैसे तो, लेकिन भीड़ सी थी तो मैं भी खड़ा हो गया उनकी मदद के लिए। तो एकदम 2 बजे के करीब धमाका हुआ बहुत जोर से। मैं किसी का टायर फट गया दुकान के आगे। मैं ऊपर से देखने लगा, बड़ा बेटा मेरे पास था, उसने तुरंत जो है मेरे कंधे को झटका मारा, बोले पापा नीचे बैठो, गोली चल रही है। हम फिर नीचे लेट गए। मैंने लेट के शोकेस में से देखा, एक सज्जन ने मुंह के कपड़ा बांध रखा है, मोटरसाइकिल के ऊपर खड़े होके उसने पिस्टल को तोड़ के दोबारा लोड किया और लोड करके दूसरा राउंड जो चलाया वो हमारा जो मेरे पीछे वाला शोकेस थे उसमें से गोली लग के सामने दुकान तक निकल गई और पहली गोली मेरे तनपट्टी के ऊपर से निकल के मेरे पीछे वाले शोकेस में लगी। दूसरी गोली जो उसने लोड करके चलाई थी वो सामने वाले शोकेस को तोड़ के अंदर गिर पड़ी और वो दूसरा राउंड चला के सीधा गुड़गांव की तरफ भाग गया। शक तो भैया जुलाई 2017 में मेरे से रंगदारी मांगी गई थी, जिसकी FIR नंबर 132/2017 रजिस्टर्ड है और उसमें अभी जो है गवाहियाँ वगैरह चल रही हैं। और इन बिटवीन उसने अभी गवाही मेरी थी 11/12/2021 को। उसमें भी वो जो है जिन्होंने मेरे ऊपर 2 महीने बाद 2017 में गोली चलाई, उन लोगों ने फिर जान से मारने की धमकी भी दी थी। बोले तू गवाही दे रहा है हमारे खिलाफ, तुझे समझेंगे और तेरी जान ये समझ ले खतरे में है। उसकी भी मैंने जो है FIR दर्ज कराई थी। दिन दहाड़े घटित हुई इस वारदात की सूचना पाकर मौके पर सोहना व्यापार मंडल संघ के प्रधान भी पहुंचे, जिन्होंने कल ही सिटी थाना प्रभारी व एसीपी के साथ सोहना में बढ़ती चोरी व लूट की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए बैठक की थी। जिस बैठक में एसीपी सोहना द्वारा पुलिस गश्त बढ़ाने व चोरों को जल्द पकड़ने का आश्वासन व्यापारियों को दिया गया था, लेकिन बैठक को एक दिन भी नहीं गुजरा कि दिन दहाड़े रेस्टोरेंट संचालक पर फायरिंग कर दी गई, जिससे व्यापारियों में पुलिस के प्रति रोष व्याप्त है। गोली चलने की घटना संज्ञान में आई है, उसके बाद तुरंत हम यहाँ पर मौके पर पहुँचे। अभी तो प्रशासन सारा यहाँ आया हुआ है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई तो अभी 2-3 घंटे का टाइम मांग रहा है। अभी हमने एप्लीकेशन नहीं दी, उसके बाद एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं पुलिस। हालांकि दिन दहाड़ी घटित हुई इस वारदात की जानकारी पाकर सोहना के विधायक भी मौके पर पहुंचे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ना तो बदमाशों को पुलिस का खौफ है और न ही कानून का डर। ऐसे में सरकार के नुमाइंदे व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर कितने गमगीन हैं, इस बात का अंदाजा तो आप स्वयं ही लगा सकते हैं। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं कि दिन दहाड़े फायरिंग करने के बाद आराम से फरार हो जाते हैं और पुलिस जांच के नाम पर लकीर पीटने का काम करती रहती है और सरकार के नुमाइंदे आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे रहते हैं। शायद इन सवालों का जवाब विधायक के पास नहीं था, इसलिए ही विधायक महोदय मीडिया से मुंह छिपाकर मौके से खिसक गए। जब सोहना में बढ़ती वारदातों को लेकर सोहना के मंडल अध्यक्ष जी से पूछा गया तो जनाब अध्यक्ष जी कह रहे हैं उच्च अधिकारियों से बात करें, लेकिन जनाब अभी तक कहां थे? आपसे पहले क्यों बात नहीं की गई? क्या सोहना में ये पहली घटना घटित हुई थी या फिर आपको सिर्फ सेल्फी लेने के लिए ही मंडल अध्यक्ष बनाया गया है? जो भी घटनाएं संवेदनशील हैं
और प्रशासन की मुस्तैदी बढ़ाई जाएगी। जैसे भी बातचीत होगी, उस बातचीत को किया जाएगा। उच्च अधिकारियों के संज्ञान में बात लाई जाएंगी। जो भी किस्म के सुधार हो सकते हैं, उन सुधारों की बात हम करेंगे। प्लानिंग चल रही है। एसीपी साहब से मुलाकात हुई है व्यापारियों की। एसीपी साहब ने निर्देश दिए हैं जो जल्दी ही अप्लाई होंगे। आपको बता दें कि सोहना में दिनों दिन बढ़ रहे क्राइम ग्राफ ने पुलिस प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। आए रोज बढ़ रही वारदातों से व्यापारी वर्ग डरा हुआ है, लेकिन व्यापारियों की तरफ ना तो विधायक का कोई ध्यान है और ना ही जिले के आला अधिकारियों का। आए रोज चोरी, लूट, फायरिंग की वारदातों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में जरूरत है स्थानीय विधायक को अधिकारियों के साथ बैठक करके बढ़ रही वारदातों को रोकने के लिए आगामी रूपरेखा तैयार करने की, ताकि वारदातों पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन देखना इस बात का होगा कि विधायक व्यापारी वर्ग को लेकर कितना चिंतित है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से बाबू सिंगला के साथ संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।